जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं आपका जो डेली बेसिस पे चल रहा है हिंदी का एसएससी जीडी का सॉल्यूशन। तो आज हमारी जो है वो 22 नवंबर की 2021 की जो आपकी सुबह यानी कि फर्स्ट शिफ्ट जो होती है उसकी एसएससी जीडी के हिंदी के जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको लेके आए हैं और आप सभी के लिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी के सॉल्यूशन चल रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो और आपका कोर्स भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है सभी चीजों का, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय न गवाते हुए। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, हमने डायरेक्ट ऑफिशियली जो आपके आंसर की होती है उससे पेपर लेके आए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो आपको फेक पढ़ाते हैं, मतलब कि जो आपको बड़े चैनल देते हैं वो एक बार पीडीएफ बना लेते हैं। सभी जितने भी आपकी हिंदी के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बड़े एग्जाम होते हैं उनमें भी उसी पीडीएफ का यूज लेते हैं, परंतु हम आपके लिए जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही स्क्रीनशॉट लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उल्लास का पर्यायवाची बताना है। क्या बताना है कि उल्लास का पर्यायवाची क्या होता है। तो फटाफट देख सकते हो यहाँ पर उल्लास का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आनंद, जो कि उल्लास का पर्यायवाची होता है। उल्लास का पर्यायवाची मतलब आनंद। आनंद का मतलब क्या होता है? खुशी, खुशी, हर्ष, ये सब क्या है इसी के पर्यायवाची होते हैं। मतलब आनंद, खुशी, हर्ष ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। अगर बात की जाए भय की, तो भय का पर्यायवाची क्या होता है। तो भय की बात की जाए तो भय की भी पूछ लेता है कभी कभी। तो भीति, डर, विभीषिका, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? भय के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, भय के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, और अगर इसी तरीके से बात कर ले साहस के पर्यायवाची क्या होते हैं। तो हिम्मत, शौर्य, ये सब क्या होते हैं? साहस के जो भी बात करें, हिम्मत की बात करें, साहस के, शौर्य और ये यहाँ तक की जो भी बात करें सभी जो हिम्मत के अलग ही दिख जाते हैं। क्रोध का क्या होता है? कोप, कोप, कोष, क्रोध, गुस्सा, ये सब क्या है? तो इसके क्रोध के पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमसे पूछा गया है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो देखिए यहाँ पर बोला है आंखें चुराना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अनदेखा करना, किसी भी चीज को क्या करना। इंसान का आंख चुराता है जब किसी भी चीज को अनदेखा करना होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज को अनदेखा करना, यहाँ क्या कह सकते हैं? अपने को छुपाना या नजर बचाना। क्या कह सकते हो? अपने को छुपाना, अपने को छुपाना भी इसका ही होता है। ठीक है, या नजर बचाना। ठीक है, ये सब क्या हो गया इसके मुहावरे के अर्थ है। नजर बचाना, इनमें से कोई सा है तो आपको लगा देना है। मतलब कि अपने को छुपाना या नजर बचाना या अनदेखा करना, आंखें चुराने मुहावरे का अर्थ होता है। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है रिक्तस्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो थिएटर में कौन सा खालिस्तान खेला जा रहा है। देखिए थिएटर में क्या होता है, थिएटर में खेल खेलते हैं क्या नहीं खेलते हैं, सिनेमा चलता है क्या नहीं चलता, पिक्चर चलती है क्या नहीं चलता है। क्या होता है थिएटर में? नाटक देखा जाता है, नाटक खेला जाता है, नाटक बताया जाता है ना थिएटर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ बोला गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इस प्रतिस्थापित करने के लिए आवश्यकता नहीं हो तो बदलाव की आवश्यकता नहीं वाला आप कर सकते हो। ये लिखा है ना बदलाव की आवश्यकता वाला क्वेश्चन, तो इसको आप लगा सकते हो अगर विकल्प सही है तो देखिए, मुझे अपने पर आत्मविश्वास है। तो मुझे अपने पर विश्वास ऐसा होना चाहिए ना। आत्मविश्वास का मतलब क्या हो जाता है? आपको खुद के बारे में बताने में भी आत्म का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, मुझे अपने पर विश्वास है, ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम लिख सकते हैं मुझे अपने पर विश्वास है। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए, नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन में बोला गया जैसे कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे आज हम बाजार चलेंगे। तो इस प्रकार से त्रुटि वाले जो शब्द आते हैं उसमें आपको देखना होता है कोई सा वर्ड इसके अंदर गलत दिया हुआ है क्या। तो सबको क्या देखना होता है, कोई सा वर्ड इसमें गलत हो तो उसे चेक करना होता है। देखिए आज सही लिखा है, हम सही लिखा है, बाजार सही लिखा है क्या? नहीं लिखा है। बाजार कैसे लिखा था आप सभी को पता है, बा में आकी मात्रा भी होती है ना, तो ये क्या हो गया? बाजार हो जाता। यहाँ बाजार गलत लिखा है ना, इसलिए तो देखिए बाजार क्या हो गया? त्रुटि हो गई इसमें शब्दों में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है
दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि वाला वाक्य न दबाए। देखिए दबा सकते हो। तो आपने देखा होगा इंग्लिश में इस प्रकार की एरर आती है, 1 2 3 भाग 4 भाग बटे रहते हैं, जैसे कि यहाँ से है। तो इनमें आपको छांटने लगता है कि कौन से भाग में गलती है। तो देखिए, यद्यपि उसके पास उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। तो देखिए, यद्यपि उसके पास इतना धन है, इतना होना था ना, पर इतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। उतने की जगह उतना कभी किसी को बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। तो क्या होगा, इसकी जगह इतना आना था, इसलिए 2 वाले भाग में क्या हो गई, गलती हो गई है। 2 वाला भाग है तो इसमें क्या हो गई, गलती हो गई। यही पूछा था कि त्रुटि है कि नहीं। तो यद्यपि उसके पास इतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पूछा गया है, बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बताना है। देखिए, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा ना, ऐसे अलग अलग बांटेगा, तो भाग में गलती देखना है कि उसकी जगह कौन सा अक्षर लिखा सकता है। परंतु इस तरह का रहेगा, जैसे इससे पहले भी हमने कह रहे त्रुटि वाला, तो त्रुटि वाले में अगर सिंगल लाइन दिया हुआ है पूरा, तो इसमें क्या आपको सभी अक्षर देखना है कि अक्षरों में गलती दी है क्या। ठीक है, तो इसमें जैसे बाजार में गलती थी, जैसे देखिए इसमें क्या छाटना रहता है कि कोई सा वर्ड चेंज होगा, मतलब कोई सा अक्षर की जगह दूसरा अक्षर लिखाएगा। इसमें क्या होता है त्रुटि वाले में, तो देखिए ये पूरी लाइन दी हुई है, इसके अंदर कोई आपको ऐसे निर्देश करके दिया क्या, भाग दिया है क्या, नहीं दिया है। तो पूरी लाइन दी है, तो इसमें देखिए बुद्धिमान सही लिखा है, व्यक्ति सही लिखा है, की लिखा है सही, प्रखर लिखा है सही, बुद्धि हर सही लिखा है, कार्य भी सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, ये भी सही लिखा है और ये भी सही लिखा है। मतलब इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आपको वर्ड देखना होता है जब आपके सामने सिंगल लाइन दी हो तो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया जैसे कि ये रहा, निरर्थक का विलोम बताइए। तो निरर्थक का विलोम क्या होता है, सार्थक होता है। निरर्थक का विलोम क्या होता है, तो सार्थक होता है निरर्थक का विलोम। ठीक है, अगर सफल की बात करें तो सफल के विलोम क्या होता है, असफल हो जाता है। ठीक है, विफल हो जाता है, असफल हो जाता है और विफल हो जाता है। ये क्या हो गए, सब असफल के हो गए। रक्षक का विलोम क्या होता है, भक्षक हो जाता है। रक्षक का विलोम क्या हो जाता है, भक्षक हो जाता है। ठीक है, तो इतने आपको याद कर लेना है। इसका एक और लिख सकते हो जैसे निष्फल, सफल, विफल और निष्फल। ठीक है, ये सब क्या हो जाता है, इसके विलोम हो जाते हैं। ठीक है, अगर निदर्शक को और बता दूं तो निदर्शक का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि निदर्शक का मतलब होता है सार्थक, इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर महापुरुषों, तो इसमें क्या करना है, यदि इसे प्रस्तापित करना है, प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त हो तो प्रतिस्थापित कर सकते हो। तो आपको ये वाला वर्ड देखना है। ठीक है, प्रतिस्थापित करने में यहाँ पर आपको चेंज करना होता है, अगर चेंज नहीं हो रहा हो तो कोई बात नहीं है। महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में सम्मान करो। तो उपदेशों का क्या, कोई महापुरुष है, उनने कोई चीज लिख के गए हैं, जो उपदेश लिख के गए हैं, उनका आप सम्मान करोगे नहीं, उनका जीवन में प्रयोग करने के लिए बात की जाती है। उनका सम्मान तो आप करोगे ही करोगे, परंतु जीवन में प्रयोग करना है। अगर ऐसा होता महापुरुषों के उपदेशों का, ठीक है, सम्मान करो तो ये सही होता, परंतु उसने बोला का अपने जीवन में प्रयोग करो। ठीक है, अपने जीवन में प्रयोग करने की बात करी गई है, तो यहाँ क्या होगा, प्रयोग करने के लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर जिसे क्वेश्चन पूछा गया है, रूढ़िवादी शब्द का सही वर्तन बताना आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रूढ़िवादी शब्द जो है वो सही है। मैं आपके लिए जितने भी यहाँ पर 2018 और 2021 के जितने भी आपके सही वर्तनी के शब्द हैं, इनको इकट्ठा काउंट करके लाऊंगा। टोटल आपके देख सकते हो एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कितनी शिफ्ट हुई है, यहाँ पर कितनी 54 शिफ्ट हुई है, यहाँ पर 63 शिफ्ट हुई है। इसका 2 गुना करें तो 108 हो जाएगा, इसका 2 गुना करें तो 126 हो जाएगा। टोटल जोड़ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 134 हो जाएगा, 234 हो जाएगा। ठीक है, तो 234 जो है शब्द आप कितना भी पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं, दोबारा आपके रिपीट इसी में से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है, हमें भारतीय होने पर क्या होता है, गर्व होता है। यही तो बोलोगे, हमें भारतीय होने पर क्या होगा, गर्व है। तो बस यही इस तरह के सरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जैसे भ्रमर का समानार्थी बताना है। ठीक है, भ्रमर का समानार्थी क्या है, पर्यायवाची क्या होगा, तो भोरा होगा, भवरा होगा। ठीक है, भवरा भवरा ये सब क्या होगा, इसके पर्यायवाची होते हैं। भ्रमर का पर्यायवाची क्या होता है, भोरा, भवरा और मधुकर, मधु, ये सब क्या होते हैं, मधुकर,
मधुकर, मधु, ठीक है, ये सब इसके क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। जुगनू के पर्यायवाची क्या होते हैं, तो जुगनू के जो पर्यायवाची होते हैं जैसे कि दुखदुकी और खगोत, क्या होता है, दुखदुकी, दुख दुखी और खगोत क्या होता है, इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है, खगोत लिखा हुआ है, खगोत इसका पर्यायवाची है। मक्खी का जैसे क्या होता है, मच्छी का, माछी, उड़ान, क्या होता है, मच्छी का, ये मच्छी का, खगो, मक्खी, ठीक है, माछी, मच्छर, ये सब क्या होते हैं, इसके पर्यायवाची होते हैं ना मक्खी के, ये सब इसके पर्यायवाची। तितली का क्या हो सकता है, तो तितली का फतिंगा, टिकटिक, क्या होता है, फतिंगा पूछा जाता है अधिकतर, ठीक है, फतिंगा या टिकटिक, ये क्या हो जाते हैं, टिकटिक, ये सब इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ नेक्स्ट पूछा गया जैसे कि बखिया उखेड़ना, उधेड़ना, बखिया उधेड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो बखिया उधेड़ना मुहावरे का अर्थ होता है भेद खोलना, भेद खोलना, पोल खोलना या किसी की बात खोल देना, ये सब क्या होता है, भेद खोल देना, ये होता है बखिया उधेड़ना मुहावरे का अर्थ होता है भेद खोल देना, पोल खोल देना किसी की भी, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं बात खोल देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है दिए गए शब्द का विलोम बताइए, तो उर्वर का विलोम क्या होता है, ऊसर होता है, उर्वर का विलोम क्या होता है, ऊसर होता है, ठीक है। उर्वर का विलोम पूछा जाए तो ऊसर होता है। नीरस का क्या होता है, तो नीरस का होता है सरस, ठीक है, नीरस का क्या होता है, सरस होता है। उर्वरक की बात कर ले तो उर्वरक का क्या होता है, ऊसर ही होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। उर्वरक क्या होता है, उर्वर और उर्वर, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी उपजाऊ चीज, ठीक है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज उपजाऊ चीज होता है, और इसका मतलब होता है बंजर, कोई भी चीज क्या, बंजर होना, ठीक है। और ये देखिए धूसर का पर्यायवाची क्या होता है, धूसर का होता है कोई भी खाकी रंग, मिट्टी कलर का, ठीक है, मिट्टी कलर का रंग, ठीक है, मिट्टी कलर का रंग, जैसे कि खाकी की बात किया, बर्द की बात की जाए, ये क्या होता है, धूसर का मतलब होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए आपको जो दिया गया उन्हें तात्कालिक आदेश से निलंबित कर दिए गए, ठीक है, दिए गया, यहाँ क्या होना था, दिया गया होना था ना, जब भी वाक्य सही होगा तो आपको इसमें मानता ही देखना है, दिया गया, देखिए यहाँ बोला गया आदेश से निलंबित कर दिया गया, ठीक है, कर दिया गया होना चाहिए, कर दिया गया नहीं, ठीक है, तो यही क्या हो गया, मिस्टेक थी। देखिए नेक्स्ट पूछा गया है, खालिस्तान समाज का दर्पण है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए साहित्य जो है, साहित्य वो समाज का दर्पण है, ठीक है। गणित क्या समाज का दर्पण होता है, निवेदक क्या होता है, आलोचक होता है, क्या नहीं होता है, जो आपका साहित्य होगा वही क्या होगा, समाज का दर्पण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर जिसे पूछा गया है, ये पूछा गया एक शब्द में उत्तर बताना आपको। चिरकाल तक जो होता है, चिरकाल तक जीवित रहने वाला क्या कहलाता है, चिरंजीवी कहलाता है। चिरकाल तक जीवित रहने वाला क्या कहलाता है, तो चिरंजीवी कहलाता है, ठीक है। इसे कहते हैं चिर स्थायी भी, इसको कभी कभी पूछ ले कि चिरकाल तक जीवित रहने वाला है उसे क्या कहा जाता है, तो चिर स्थायी भी कभी कभी कहा जाता है, ठीक है, चिर स्थायी कहा जाता है, मतलब जो प्रारंभ से अभी आखिर तक जीवित है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, चिरकाल या चिरंजीवी कहते हैं। और अगर चिरंतन की बात करें तो चिरंतन का मतलब होता है जिसे बने हुए बहुत दिन हो गए, ठीक है, क्या बोलते हैं, जिसे बने हुए बहुत दिन हो गए, मतलब प्राचीन पुराने की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्राचीन या पुराने की बात कर रहा है, जिसे बने हुए बहुत दिन हो गए, ठीक है, जिसे बने हुए क्या हो गए, बहुत दिन हो गए, या पुराने की बात कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि परजीवी, परजीवी की बात करें, जो जीव किसी अन्य जीव पर क्या होता है, मतलब अपना भोजन, जैसे कि कोई भी जीव अपना भोजन दूसरे पर डिपेंड करके बनाता है या दूसरे पर डिपेंड रहता है जिंदगी भर, तो उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। परोपकारी का मतलब क्या होता है, जो किसी का उपकार करता हो दूसरे का, उसे कहते हैं परोपकारी, जो दूसरे पर परोपकार करे या उपकार करे वो क्या कहलाता है, परोपकारी कहलाता है। जो दूसरे पर जीवित रहे वो क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है। चिरंतन का मतलब जो पुराना हो, बहुत पुराना हो, उसे चिरंतन कहते हैं। चिरकाल तक जीवित रहने वाला क्या कहलाता है, चिरजीवी कहलाता है, चिरंजीवी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ हमसे पूछा गया जैसे सही बात करने वाले शब्द का प्रयोग करना है, तो पारिश्रमिक, पारिश्रमिक, ये क्या हो गया, श्रमिक आपको अलग देखना था,
तो देखिए श्रमिक इसमें क्या है, तो ये तो आप सभी को पता है कि बड़ी की मात्रा नहीं लगती, आप सभी श्रमिक ऐसे ही लिखते हो, ठीक है, श्रमिक आप सभी ऐसे लिखते हो। तो आपको देखना है पहला लास्ट वाला वर्ड तो वैसे ही कट गया। अब पारी कैसे लिखोगे, तो पारी, ठीक है, ये पारिश्रमिक हो गया, ठीक है, पारिश्रमिक हो गया। तो ये वाला क्या हो गया, राइट हो गया। अब आप सोचेंगे पारी हम ऐसे लिखेंगे, तो ये पारी कब लिखा जाता है ऐसे, ये सही होगा, इसके बाद जब दूसरा वर्ड आएगा। नहीं तो क्रिकेट की पारी होती है वो ऐसे लिखी जाती है, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ड नहीं आता। परंतु यही पारी, इसके बाद अगर कोई वर्ड आ जाए तो इसके बाद क्या लग जाती है, छोटी की मात्रा लग जाती है, पारिश्रमिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिसमें चेतना ना हो उसे क्या कहते हैं, तो अचेतन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अचेतन कहते हैं। जिसे चेतना ना हो उसे अचेतन कहते हैं। निरंतर जो होता है चिरंतन, चिरंतन का मतलब पुराना होता है, सभी को अभी पहले बताया हूँ कि पुराना या प्राचीन होता है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है एक शब्द के लिए उत्तर बताइए। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द के लिए उत्तर क्या होगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे बंध्या कहते हैं। क्या कहते हैं, बांझ या बंध्या कहते हैं, ठीक है, बांझ या बंध्या कहते हैं उसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है, देखिए आपके सामने अब आ गए हैं, जैसे कि आपके सामने जो गद्यांश से क्वेश्चन पूछते हैं इन सभी को हमने लेके आ चुके हैं। तो गद्यांश से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखिए इसमें आपको बताना है, जैसे कि स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करना है। प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का अनुपम है। तो देखिए प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का अनुपम वरदान है। क्या है, अनुपम वरदान है, ठीक है। प्रकृति जो है वो मनुष्य को ईश्वर का अनुपम वरदान, ईश्वर ने वरदान दिया प्रकृति के रूप में मनुष्य को। तो यहाँ बात की गई, आगे देखें तो देखिए प्रकृति सदा मनुष्य की सहचरी रही है और अपने गुणों एवं सौंदर्य से मानव को तृप्त करती रही है। मनुष्य भी उसके खालिस्तान रूप के प्रति खींचा जा रहा है। तो आकर्षक, आकर्षक रूप के प्रति क्या हो रहा है, खींचा जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा, ठीक है, आकर्षक रूप के प्रति खींचा जा रहा है। ये क्या बात की गई है, तो इसका वरदान है, ठीक है, अनुपम वरदान हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया जिससे, परंतु जैसे जैसे मनुष्य के हाथों में विज्ञान की शक्ति आने लगी है उसने प्रकृति का दोहन किया है और अपनी सहचारी प्रकृति को खालिस्तान पहुंचाया है। तो हानि पहुंचाया होगा, क्या पहुंचाया होगा, हानि पहुंचाया होगा ना। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हानि पहुंचाना आरंभ कर दिया। विज्ञान के बल पर वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा है और अपने ही खालिस्तान की खोजने लगा है। तो अपने विनाश की क्या खाई खोजने लगा, अपने विनाश की खाई खोजने लगा है। अब देखिए बढ़ता हुआ प्रदूषण और प्राकृतिक असंतुलन इसी के परिणाम है। प्रकृति के नुकसान पहुंचाकर उसने समस्त मानव जाति को नुकसान पहुंचाया है। प्रकृति के साथ खालिस्तान स्थापित करके ही मनुष्यता को बचाया जा सकता है। तो सामंजस्य, यहाँ पर क्या होगा, सामंजस्य का मतलब समायोजन होता है, मतलब मिलना, ठीक है, समायोजन, उसके साथ मिलजुल के रहोगे प्रकृति के साथ तो क्या होगा, उसे बचाया जा सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक आई हो तो माफ करना, क्योंकि हमारे थोड़ी तबीयत खराब थी। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।